Good morning to all of you. How are you? I hope you will be fine. Today I will teach you the next part of Moments book, the last child chapter, जो आपका फर्स्ट लेसन है। आप इसमें एक लड़के का मेले का वर्णन आप सुन ही रहे हो। अपना अपना वो बचपन काल की अगर बातों को याद करेंगे तो मेले में जाते हैं, कितने लालाई होते हैं, जैसे लगता है कि ये भी लेंगे वो भी लेंगे, सारे सामान के प्रति विचारधारा बनती है, हम उसको भी ले लें उसको भी ले लें। किसी भी दुकान पर कुछ बिकता है तो इच्छाएँ बनती कि हम उसको ले लें। तो जब वहाँ तक कल हुआ था उसके आगे से देख लीजिए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. माता पिता के साथ बच्चा भी जा रहा था, बहुत सारी भीड़ भी जा रही थी। उसी से रिलेटेड आगे है। As they reached near the village, the child could see many other footpaths. जब वो एक गांव के पास पहुंचे थे तो वो बच्चा अपने माता पिता के पास साथ में एक गांव के पास जब पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारे रास्ते भीड़ से भरे हुए जा रहे थे। और वो रास्ता कहा जाता था कन्वरिंग द फर्पुल ऑफ द फेयर। और वो रास्ता सारे जितने दिखाई देते थे वो मेले की तरफ ही जा रहे थे। तो उस स्थान को लड़का जब पहुंचता है इस चीज को देखता है। एंड फेल्ट एट वंस रिप्लाइड, और तुरंत एट वंस मीन्स तुरंत, फेल्ट मीन्स अनुभव किया, महसूस किया, रिपाइल्ड फैसिनेटेड, कि उसको यह महसूस हुआ, क्या समझ लीजिए, वो बहुत उनके प्रति आकर्षित हुआ, यानी भीड़ को देख करके बहुत प्रसन्नचित हुआ, बहुत खुश हुआ। बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वाज एंटरिंग, लेकिन जिस भीड़ में वो प्रवेश कर रहा था उस भीड़ को देख करके उसको खोने का भी डर सता रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, वो परेशान हो रहा था। भीड़ को देख कर तो उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ साथ उसको यह भी था कहीं हम इस भीड़ में खो न जाए, यह कंफ्यूजन उसको बना रहता था। ए स्वीट मीट सेलर हॉग, स्वीट मीट सेलर जो हलवाई होता है, स्वीट बनाने वाला, मिठाइयाँ बनाने वाला जो हलवाई होता है, वो बुला रहा था, बोल रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, आप सारे इन मिठाइयों का नाम जानते हैं। तो मेले में आप देखते भी होंगे इनकी दुकानें लगी होती हैं। तो वो गुलाब बना रहा था, गुलाब ही रहा था, ये मिठाई ले लो, रसगुल्ला ले लो, जलेबी ले लो, सारी चीज़ें अपना जो बना के रखा था। एट द कॉर्नर ऑफ द इंट्रेंस, इंट्रेंस माने प्रवेश, जैसे ही मेले में प्रवेश करते थे तो कोने पे उसकी दुकान, उस हलवाई की दुकान कहाँ थी, कॉर्नर में, उस कोने पे थी। इंट्रेंस माने जब आप मेले के अंदर प्रवेश करते हैं तो कोने पे उस हलवाई की दुकान थी। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड, और भीड़ जो थी उसके अगल बगल धक्का मुक्की हो रही थी, भीड़ ज़्यादा थी उस दुकान के पास। हिज काउंटर, वो जो दुकान का काउंटर माने सामने के बाद जहाँ से मिष्ठान खरीदा जाता है उसके दुकान के ठीक सामने भीड़ जो है ज़्यादा थी और एक दूसरे को प्रेशराइज कर रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी। आगे कह रहे हैं और क्या था, एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट्स, बहुत कलरफुल स्वीट्स, कई रंग बिरंगी बहुत प्रकार की मिठाइयाँ बनाया था। डेकोरेटेड, डेकोरेट मीन्स होता है सजावट करना, डेकोरेटेड मैंने सजाया हुआ था, सुसज्जित किया हुआ था, किससे, लीव्स माने पंखुड़ियों की तरह था वो, आप सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोने की तरह जैसे पंखुड़ी को बना करके वो लगाता। आप देखते होंगे मिठाई के ऊपर वो सफ़ेद सफ़ेद कागज जो लगता है, जैसे लगता है कि चांदी ही है, आप भी कभी भी इस चीज़ को देख सकते हो। तो उस तरह से वो मिठाई को पंखुड़ियों की तरह सजा के रखा था, जैसे वो चांदी के सामान दिखाई दे रहे थे और सोने के सामान दिखाई दे रहे थे। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड, स्टेड माने देखना, ओपन आइड माने अपनी आंखों को खोल के, यानी लड़का जो है बहुत ध्यानपूर्वक उस मिठाई को देख रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुख में क्या था, वाटर्ड आप समझते ही हैं, किसी भी खाने वाली चीज़ को अगर हम देख लेते हैं तो हमें कहते हैं ना हमारे मुंह में पानी आ गया, यानी इच्छाएं अंदर से जब किसी चीज़ को खाने की होती है तो उसके मुख में क्या हो गया कि पानी आ गया। फॉर द बर्फी, उस बर्फी वाली मिठाई को देख करके जिसपे चांदी और सोने की पंखुड़ियों की तरह बनाया गया था, उसको देखने के बाद छोटा बच्चा था, आप भी अपना कल्पना करिए जब हम आप छोटे थे तो उसको भी उसी तरह से लालच आ गई। कहता है कि दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट
जो उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी बर्फी जो है वो बहुत पसंद करता था। जब वो देख रहा तो वो एकदम घूर के से उसको देख रहा था और ऐसा मुंह में उसके पानी जैसा हो गया। आगे क्या कर रहा है, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं इस बर्फी को चाहता हूँ। बच्चा कह रहा है कि मैं भी इस बर्फी को चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, मरमर्ड मीन्स होता है कहना, स्लोली माने धीरे से, धीरे से इसलिए कह रहा है कि वो जा रहा था, उसके माँ बाप उसको डांटेंगे, दिलवाएंगे भी नहीं, फटकार लगाएंगे, तो धीरे से कहता हमको ये बर्फी चाहिए, गुदगुदाया, धीरे से कहा, मरमर्ड। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले would not be heeded because his parent would say he was greedy। लेकिन वह अपने माता पिता से जान रहा था ये कहेंगे कि ये हमारा लड़का बहुत लालची, और इसलिए उन्होंने इस बात को धीरे से कहा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और बिना अपने माता पिता के उत्तर को इंतजार किए हुए ही मूव ऑन, वो चलता बन गया, चलना शुरू कर दिया। यानी दुकान पे गया, उस मिठाई की मांग किया, धीरे से बोला, माता पिता जो है उसको इग्नोर किए, नहीं दिए, तो बिना उनके उत्तर का इंतजार किए वो बच्चा उस मिठाई की दुकान से अपनी इच्छाओं को जो है दबा करके बेचारा निकल लेता है। अगला पैरा देखिए, अगली दुकान पे जाएगा, अगला पैरा इसमें दिया है, ए फ्लावर सेलर हॉग, एक जो फूल विक्रेता होता है वो चिल्ला रहा था, बुला रहा था, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड माने होता है जैसे गजरा या हार जिसको आप कहते हो, फूलों का गुच्छा जब ऐसे ऐसे बना देते हो आप, तो माला जिसको कहते हो, सर्किल बन जाती है जब फूलों के धागे में पिरो दिया जाता है, तो उसको गजरा भी बोलते हैं, माला भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो क्या है कि वो गुलमोहर फूलों का जो है माला था, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वही चीज है, गुलमोहर फूल का जो है माला बनी हुई थी। द चाइल्ड सीम्स इरेसिटिबली ड्रॉन, लड़का जो है खुशी होकर के, प्रसन्नचित होकर के वहां जो है पहुंचता है। He went towards the basket where the flower lay heaped, the half murmured, वह लड़का उस तरफ जाता है जहाँ बास्केट में, इस टोकरी में वो माला ऐसे रखे हुए थे, माला जो है पड़ी हुई थी, तो क्या करता है, हाफ मरमर, वो धीरे से फिर कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, हमें ये माला चाहिए, ये गजरा चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छे ढंग से जानता, नो का न्यू है, वह अच्छे तरीके से जानता था, हिज पेरेंट, कि जो उनके माता पिता हैं, वुड रिफ्यूज टू बाई, बाई मीन्स खरीदना, हिम माने उसको, रिफ्यूज मीन्स इनकार कर देंगे, इसको खरीदने से उसके लिए इनकार कर देंगे, दोज फ्लावर, उन पुष्पों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, उनके माता पिता कहेंगे कि दैट माने कि दे वेर चीप, ये तो बहुत सस्ता है, ये बहुत ठीक नहीं, ये बहुत माला ठीक नहीं है, यह क्या करके उसके माता पिता इस चीज को इनकार कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना अपने माता पिता के किसी भी उत्तर का इंतजार किए बिना ही मूव ऑन, वह उस दुकान पे से भी जो है बच्चा निकल गया, चल दिया। अगले पैरा आता है, अगली दुकान की चर्चा इसमें दिया गया है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, ए मैन माने एक आदमी, स्टूड माने ऐसे जैसे मैं हूं, देखो खड़ा था, क्या होल्डिंग माने पकड़े हुए, पोल माने बांस, बंबू, डंडा भी बोल सकते हो, क्या था अभी आप समझ जाओ। विथ येलो, जो पीले रंग का था, रेड ग्रीन रंग का था, एंड पर्पल माने बैगनी रंग का था, बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उसी पोल में ये बैलून्स माने गुब्बारे, यानी कौन कौन से रंग से, हरे, पीले, बैगनी, और ये सारे गुब्बारे उस पोल के माध्यम से क्या थे, डंडे के माध्यम से ऐसे उड़ रहे थे, उसी को पकड़ के खड़ा था। आप इस चीज को ख्याल करिए, जो गुब्बारे बेचते हैं ऐसे बड़ा डंडा होता है, उसी ऊपर ऐसे ऐसे सारे फूल लगे होते हैं। दृश्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस दृश्य को समझने की कोशिश करिए। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, लड़का आसानी से, एकदम खुशी से वो रेनबो, रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, रेनबो हैव 7 कलर, यानी रेनबो में आप कभी देखेंगे बरसात के सीजन में दिखता है, 7 कलर होते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं बैनी या हापी नाला, अंग्रेजी में उसका शॉर्ट फॉर्म है विबजियोर, तो सारे आपको रंगों का नाम उसमें मिल जाएगा। तो इतने फूल उसमें इतने गुब्बारे, इतने रंग के गुच्छे हुए थे, वो
सप्तरंगी की तरह दिख रहा था, तो बच्चा उसके आकर्षण में खींच के उस दुकान पे पहुंच जाता है। तो पहुंचता है तो क्या होता है, अभी लाइन छूट गई, देखना है भाई। उसके उस वैभव को, शान को, सुंदरता को देख करके वो सिल्किन कलर, एकदम चिकने चिकने उसके कलर को, सिल्क नुमा रंग बिरंग को देख करके बच्चा वहां पहुंच जाता है। ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरफ्लोइंग डिजायर, और उसके पास बहुत अटूट इच्छा थी, डिजायर, बहुत ज्यादा इच्छा थी कि हम इस गुब्बारे को ले लें। पोजेस देम ऑल, मतलब इस गुब्बारे को हमें प्राप्ति हो जाए, ये गुब्बारा हमें मिल जाए, प्रबल इच्छा थी उस बच्चे की। बट ही विल न्यू, लेकिन वह जानता था, वह मीन्स वह बच्चा जानता था, हिज पेरेंट वुड नेवर बाय हिम, उसके माता पिता नेवर मीन्स कभी नहीं इसको खरीदेंगे, बाय मीन्स खरीदना, द बैलून्स माने गुब्बारे को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो यही चीज, यही बात को कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, तुम इतने छोटे भी अब नहीं रह गए हो कि इस गुब्बारे के साथ खेलो, अब इस गुब्बारे के साथ खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है, आप इतने छोटे नहीं हो, तो आप ऐसा इनके साथ नहीं खेल सकते हो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह टहल करके, चल करके आगे निकल गया। वीडियो जो है इसके आगे आपको कल देंगे, आप पढ़िएगा, कई समस्या हो हमें बताइएगा। आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, न कमेंट आ रहा है, न व्यूज दिख रहा है, भाई मेहनत हो रही है, कुछ तो ग्रहण करो। ठीक है, आप देखिए, अगली वीडियो कल भेजेंगे। धन्यवाद।